अस्सलाम वालेकुम जी। तो विद न्यू डे एंड न्यू व्लॉग के साथ मैं हूँ हाजिर और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें और क्या चाहिए जी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले वाला काम तो मैंने किया, देन उसके बाद मुझे क्या था कि ड्रेन करने थे कपड़ों को, क्योंकि सम टाइम कपड़ों में पानी रह जाता है तो जिसको ड्रेन करना पड़ता है दोबारा से। तो अभी बस ड्रेन करना है और इसके साथ ही कि ये जो डिजिटल मशीन्स होती है ना, इनके बड़े ही नंबर्स होते हैं, इन बड़े ही पंगे स्यापे होते हैं देखना पड़ता है किस नंबर पे क्या वॉश करना है, किस नंबर पे क्या वॉश करना है। तो इसलिए कभी कभी वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए बाद में ड्रेन करना पड़ता है या रिंस करना पड़ता है तो इसलिए मैंने सोचा चलें जी वो डाल देती हूँ और साथ में ड्राई होने के लिए कपड़े डाल देती हूँ जो कि वॉश किए थे। मैंने कहा चलें जी साथ साथ में ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ। और इसके साथ ही पता क्या, क्योंकि पाकिस्तान जैसी तो मशीन होती नहीं कि एक ही दफ़ा डालो वॉश हो जाए, क्योंकि इसका तो टाइमर वगैरह होता है तो वो भी देखना होता है। देन इतने ज़्यादा लोडेड हो जाते हैं कि अकेली मैं नहीं वॉश करती हूँ, अम्मी भी आती हैं वो भी वॉश करती हैं, हस्बैंड आते हैं वो भी समटाइम वॉश कर लेते हैं, कि ये नहीं कि सारे कपड़े मैं ही वॉश करती हूँ और मशीन बस मेरी अच्छी सी है जो वॉश कर देती है खुद से। तो बार बार तो मैं आने से रही, तो इसलिए मेरा ना वीक लग ही जाता, कभी आओ नीचे डालो निकालो ड्राई होने डालो, तो इस तरह से मेरा लगा रहता है। देन इसके साथ इस रूम का भी थोड़ा सा हुलिया चेंज करना है, क्योंकि स्टोर करने वाली थिंग्स रखी होती हैं तो खाली करते हैं फिर से फिल हो जाता है माशाल्लाह, तो इसको भी सॉर्ट आउट करती हूँ। तो इसके बाद जी ये ना सोचिएगा मुझे देख के कि रात को तो और कपड़े हैंग किए थे वेयर अप करने के लिए, तो ये कौन से पहन लीजिए ना, वो व्लॉग भी आप तक पहुंच जाएगा, पहले ये तो देख लें और शेयर भी कर दें जी। तो इसके साथ ही बस मैं ये कपड़ा अपना ड्रेस लेके बैठी हूँ एनिवर्सरी वाला, क्योंकि क्या होता है जो हम कपड़े वगैरह बाय करते हैं ना जब, तो उनकी स्टिचिंग कच्ची सी हुई होती है। तो ये जो लगे हुए थे ना ऊपर मेरे बटन, और ये बड़े ही प्यारे थे, ये कैज बना हुआ था जैसे पिंजरा कहते हैं ना वो बने हुए थे। तो वो बस एक निकला है, क्योंकि वो लूज़ होती है सिलाई, जस्ट 1 2 टांके लगाए होते हैं, तो वो एक निकला तो सारे निकल गए, तो फिर मैंने उनको संभाल के रख लिया था। फिर मैंने सोचा कि आज मैं लगा ही लेती हूँ, वरना ये ना हो कि ये काम डिले पे डिले होता रहे। बस जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना तो ज़रूर उस काम के हवाले से एक बात करना चाहती होती हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ मेंशन करती हूँ जैसे कि अब ये स्टिचिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे होता है कि प्लीज़ हर गर्ल को ये काम आना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मुझे ना आता तो मैं कैसे कर पाती, अगर ना आता तो मैं कैसे स्टिचिंग कर लेती। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट भी रहता है और हेल्प भी करता है। आई नो कि आज क्या रेडीमेड कपड़े वगैरह ले लिए जाते हैं, लेकिन सीना टांगना ये हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड के शर्ट का बटन वो भी टूट सकता है तो उनको भी टांगना होता है। वो अब हम बाहर तो कहीं नहीं लेके जा सकते हैं जी, हमें बटन नहीं लगाना होता, इसलिए छोटे मोटे काम ज़रूर करने आने चाहिए, वरना ना जो मदर इन लॉज है ना वो कहेंगी हाय माँ ने कुछ नहीं सिखा के भेजा दिस इज़ वेरी ऑसम डायलॉग फॉर एवरी मदर इन लॉज जी। तो इसके साथ ही ये आपको ये वर्ड सुनने को मिले या आप अपनी माँ की नाक कटवाओ, छोटे मोटे काम आने चाहिए, ये ज़रूर आप सीखें अगर कोई देख रही है तो। इसके साथ ही जी बस जी वेजिटेबल्स भी भिंडियाँ आ चुकी हैं और वही बन रही हैं, क्योंकि आज मेरा रोज़ा था तो इसलिए मैंने छोटे मोटे इजी वाले काम किए थे और सुबह वाकई क्या हुआ था कि सुबह मैं उठी हूँ, पहले कहा मैं नहीं उठती, फिर मैं कहा नहीं मैंने उठना, क्योंकि कल थर्सडे को रोज़ा रखना था, तो बस मैंने ऐसे ही ना बस सुस्ती कर गई। तो फिर मैंने आज सुबह में उठी हूँ तो बस एग वाला सालन पड़ा था थोड़ा सा, तो उसके साथ ही ब्रेड के साथ मैंने किचन में खड़े खड़े होते ही आज खाया, आज बैठ के तसल्ली से नहीं खाया था, और साथ में मैंने एक गर्म कप वाटर का पिया था, बस डेट्स इनफ। देन उसके बाद अब मुझे फ़ील हो रहा था कि थोड़ा सा मैं और खा लेती, बट नहीं, फिर मुझे जितनी गुंजाइश होती है सुबह खाने की मैं उतनी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा हैवी खाने को दिल भी नहीं करता है मॉर्निंग में। वो कुछ स्पेशल बनाया नहीं था रोज़ा रखने के लिए, तो बस इस टाइम फिर मुझे थोड़ा हो रहा था कि मैं बैठ जाऊँ, लेकिन बहरहाल डिनर भी बनाना था। देन इसके साथ ही बस भिंडियाँ आ चुकी हैं, वेजिटेबल में भिंडियाँ, ओकरा, लेडी फिंगर, हाय अल्लाह इनके क्या क्या नेम है। और आप अंदाज़ा लगाएं, हस्बैंड कह रहे हैं 2 बैग्स लिए थे, 2 बैग्स लिए थे और 10 पाउंड क्या थी, मतलब वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं और यहाँ पे बस आज वेजिटेबल्स बन रही हैं
वो तो मैंने बनानी है। आटा मैंने गूंद दिया है और साथ में क्या है कि मैंने नमाज़ पढ़नी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा मेरी ब्रेक है, अब जाके नमाज़ पढ़ो, मैं भिंडियाँ कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो शौक से कर भी लेते हैं। दैन इसके साथ एक बार ये कहूँगी कि वाकई हस्बैंड मेरे माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 कोऑपरेटिव भी हैं, सपोर्टिव भी हैं। और मैं ये बल्कि कह नहीं रही, आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो फिक्सिंग का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, वो बाखुशी उसे अंजाम देते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, जहाँ पे सपोर्ट चाहिए होती है सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, डांट वगैरह वैसे सब कुछ वो भी चलता है, ये भी सब कुछ चलता है। तो इसलिए और मैं समझती हूँ हर हस्बैंड को कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होना चाहिए। ये टू वर्ड्स ज़िंदगी में ज़रूर मीन करने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपोर्ट और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलती है, ऐसे नहीं ना, एक दूसरे को करके ही चलती है। दैन इसके साथ ही बस मैं दुआ इसलिए मांग रही थी कि मुझे लग रहा था रोज़े से, मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितनी मिर्चें डाली हैं। कुछ अरसे से ना हस्बैंड को थोड़ी सी मिर्चें तीखी लग रही, वरना इतनी मैं ऐड करती नहीं, तो बस दुआ मांग रही थी कि प्लीज़ बचा लेना डांट से। चलो जी, भिंडियाँ भी बन चुकी हैं, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, ये देखें आटा मैंने गूंद के रख दिया है, क्योंकि वेजिटेबल हो कोई भी खाना वगैरह बनो तो साथ में रोटी का होना जरूरी है। और होममेड रोटी इज द बेस्ट। बेस्ट इज द बेस्ट, होम रोटी इज द बेस्ट। सो ब्राउन आटे की रोटी की फिर अपनी बात है, चाहे एक दो भी खा लो ना तो फील नहीं होता है, क्योंकि वो हेल्थी वाइज होती है। तो आटा गूंद लिया मैंने और भिंडियाँ मेरी हो चुकी है रेडी। और मैं आपको एक मजे की चीज दिखाऊं, ये देखिए जी, यहाँ पे पॉपकॉर्न इतना बड़ा पैकेट मिलता है, इतना बड़ा पैक करने लेके आएंगे। तो स्वीट है, मुझे थोड़ा मिक्स वाले पॉपकॉर्न किसको अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं मिक्स वाले, जो मीन सॉल्टी भी होते हैं स्वीटी भी होते हैं, वो सही रहते हैं। आई थिंक ये स्वीट वाले हैं। तो इसके साथ ही वैसे ना आज भिंडियाँ बहुत ही मिनटों में बनी है। आई थिंक मुझे हाफ आवर हुआ है, क्योंकि रात को बेदला सोया नहीं था, डिस्टर्ब था, तो फिर मैं भी उसके साथ लेटी हूँ उसको सुलाने के लिए, उसका नैप टाइम था, तो फिर मैं भी थोड़ा लेट गई हूँ। पर हमारी वाकई मदर्स की ना एक तो नींद पूरी नहीं होती है, मीन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और या तो कभी नींद आती है तो जैसे मैं सोई थी अच्छी भली, तो नीचे से आवाज आना स्टार्ट होगी। कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं घर वाले भी, उनको भी ना सच्ची सुकून नहीं है एक मिनट का, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है कि बेन जी लेट गई सोगी तो ना बस इसको सोने नहीं देना, ये हो रहा होता है। फिर कोई ना कोई आवाज बनाने लग जाता है, या फिर ना पता क्या होता है भला, गैस करो। पाकिस्तान से जो कॉल आती है ना, वो 1 2 3 मीन टिन 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 होने लग जाती है। एक दफा डिसलाइन किया फिर आ जाती है, फिर डिसलाइन किया फिर आ जाती है, उसके साथ बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मीन वो जो नींद होती है थोड़ी सी वो ही होती है, उसके बाद चाहे जितना मर्जी सोने की ट्राई कर लो उसमें की नींद आती नहीं है, ऐसे ही है ना। इसलिए हमें तो बहुत कम नींद मिलती है। मीन रात को भी मेरे से यही मसला होता है, रात को भी मेरे से ये इशू होता है कि अगर तुम्हें 9 o'clock लेट ही होना कि सोना है मैंने, जब भी मैं कहती हूँ कि मैंने सोना है तब भी मैं नहीं सो पाती हूँ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तब भी मैं सीरियसली नहीं सो पाती हूँ। और 11 o'clock हो जाते हैं, आपस 11 हो जाते हैं, फिर जाके कहीं जाके नींद आती है। ये होता है मेरे साथ जब भी मैं करती हूँ। और जब अभी मैं उठ के आ गई थी और मैंने कहा चले जी वेजिटेबल भी बनानी है, तो मुझे था कि जस्ट हाफ आवर भी काफ़ी है। फिर बस मैं ऐसी था, फिर मैंने आके नमाज वगैरह पढ़ी, देन इसके साथ हाली चढ़ा दी, तो सिर्फ ये हाफ आवर में कुक हो गई है। बहुत जल्दी कुक होने वाली वेजिटेबल है, वेजिटेबल की सारी ही जल्दी कुक हो जाती हैं। 2:30 हो गए हैं, अब भी नमाज पढ़ूंगी जल्दी से, फिर जाके इंशाल्लाह पिक करना है, उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां डालूंगी। इसके साथ ही आपको रोटी फूलने का एक टिप देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आटा जो गूंदना है वो हार्ड ना हो कभी भी, वो सॉफ्ट हो। और उसके साथ ज़ाहिर है विंटर है, सर्दियाँ और रेडी, तो फ्रिज में आटा रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर रखा हुआ है ना तो 2 3 आवर पहले निकाल के रख लें। फिर इसके साथ ही रोटी को ज़्यादा उसकी साइज को नहीं पकाएं, तो तभी वो फूलेगी। ये था मेरे पास टिप। चले जी, रोटी शोटी मैंने बना ली है गर्मा गर्म। एंड मैंने कहा इस तरह से खाना किसको पसंद है, इस तरह से रोटी के ऊपर रख के खाना किसको पसंद है, ऐसे इसका तो मजा ही अपना है। छोटे होते इस तरह से खाते होते थे ना।
तो कैसे देने मम्मा को। और जो भिंडियां होती है ना उनके ऊपर होता है सॉल्ट, मुझे अच्छा लगता है, वरना मैं सॉल्ट इतना लाइक नहीं करती, लेकिन भिंडियों पे सूट करता है। चलें जी, ये मेरा लास्ट वाला काम था जो हो चुका है डन। और इससे पहले कि खाना ठंडा हो मैं जाती हूँ टेबल पे, बच्चे वेट कर रहे हैं, खाना वगैरह खाते हैं। देन इसके साथ आई होप आप लोगों को आज का अच्छा लगा होगा, तो बस सब्सक्राइब करें जो न्यू है, और लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।